बीए प्रथम वर्ष के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, मैं अलका जैन से आचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरदास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भक्तिकालीन कवि सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण इतना बेखूबी से किया है कि जिसके बराबर जो है कोई भी कवि नहीं है। सूर को माँ का हृदय मिला था और इसीलिए उन्हें बाल्य जीवन का इतना व्यापक और सूक्ष्म ज्ञान था। पालने में झूलने वाले शिशु की चेष्टाओं से लेकर उन्होंने किशोर कृष्ण क्रीड़ाओं तक का बारीकी से मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। बाल्य स्वभाव की चंचलता, ईर्ष्या, होड़, खीज, मचलना, रोना, भीरुता, कौतूहलता, जिज्ञासा, उच्छृंखलता, चतुराई, बहाने, वाणी आदि का सूर काव्य में अत्यंत ही रोचक वर्णन है। शिशु शोभा का वर्णन। बच्चों, आपके स्क्रीन पर बाल लीलाओं की बहुत से कृत्यों को हमने विभिन्न बिंदुओं में जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शिशु शोभा का वर्णन। सूर ने नवजात शिशु कृष्ण की छवि का और बाद में उसकी विविध छवियों का मनोहर चित्रण किया है। शिशु कृष्ण की एक छवि का अंकन देखें। नंदराई के नव विधियाई, माथे मुकुट श्रवण मणिकुंडल, पीत बसन बुझ बारी सुहाई। अंगूठा चूसते कृष्णा। पालने में बालक कृष्ण पाँव का अंगूठा मुंह में रख के चूसते हैं। यशोदा उन्हें पालने में झुलाती हैं और वे हंस हंस कर किलकारियाँ मारते हैं। चरण गह अंगूठा मुख लेत, नंद घरनी गोपति हलरावती, पलना पर किलकत हरि खेलत। ऐसे ही कृष्ण के अलौकिक वर्णन भी है। पालने में झूलते कृष्ण की अलौकिक शोभा का चित्रण भी सूर ने किया है। ऐसे स्थल उनकी भक्ति भावना से अधिक प्रभावित हैं। जैसे देखिए, उद्धृत सिंधु धाराधर काप्यो, कमल पीठ अकुलाई, शेष सहन फन डोलन लागे, हरि पीवत जब पाई। आगे देखिए, घुटनों चलते कृष्ण। कृष्ण ने हाथों से थोड़ा मक्खन ले रखा है। वे घुटनों के बल चलते हैं। शरीर उनका धूल से भर गया है और मुंह पर थोड़ा दही है। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरा ने चलत रेणु तनु, मंडित मुख दति लेप किया। ऐसे ही आंगन में खेलते कृष्ण। घुटनों के बल चलते चलते श्री कृष्ण आंगन में खेलने लगे हैं। मणि में आंगन में उनका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है और कृष्ण उस प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए आंगन में दौड़ते हैं। धूल में खेलते कृष्ण। कृष्ण धूल में कैसे खेलते हैं? कृष्ण के आंगन में निकलकर अब घर की पोल में खेलने लगे हैं। उनके शरीर और बालों पर रेत लिपटी हुई है। वे भभूत रमाए शिवजी जैसे लगते हैं। उनके गले में पड़ी मणि की माला सांप का भ्रम उत्पन्न करती है। सखीरी नंद नंदन देखूं, धूरी धूसरी जटा जुटानी, हरि किए हर भेषु, नील पाठ पिरोही मणियन, फनिक धो के जाइए। इसी तरह कृष्ण के बाल सुलभ क्रीड़ा की भी खींच देखिए।
कृष्ण अब थोड़े बड़े हो गए हैं और उनका बड़ा भाई बलराम उन्हें बहुत छेड़ता है। बलराम की इसी छेड़छाड़ से खींचकर अपनी माँ से कहते हैं, मैया मोहू दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसीमती कपि जायो। स्पर्धा में देखिए उनकी जो है किलकारी, बच्चों में स्पर्धा का भाव बहुत होता है। बलराम की चोटी कृष्ण से लंबी है, यह बात कृष्ण को सहन नहीं होती और वे अपनी माँ के सामने मचल पड़ते हैं। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कित्ती बेर मोई दूध पियत भई, है अजऊ यह छोटी, तू जो कहती बल की बेनी, जो होवे लंबी मोटी। ऐसे ही शिकायत के प्रसंग में बच्चे जब थोड़ा सा भेदभाव देखते हैं और सहन नहीं होता तो वे छोटी छोटी बातों की शिकायत करते रहते हैं। उदाहरण के रूप में हम कृष्ण की यह बात देखिए, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कबई न कीजे। अनुकरण की वृत्ति में देखिए बच्चों में नकल का भाव जो है वो बहुत अधिक होता है। वे अपने से बड़ों की बराबरी करना चाहते हैं। कृष्ण जब जब अन्य ग्वालों को दौड़ते दौड़ते भागते देखते हैं तो अपनी माँ से आग्रह करते हैं, मैया मोहि बड़ो करी लेरी, हो बेगी मैं सबल सबनी में, सदा रहो निर्भेरी। बालहट में जो है, बालहट जब करते हैं तो कैसे उनकी क्रियाकलाप होते हैं। यह तो सर्वविदित है कि बच्चों की जिद जो है वो बहुत ही प्रबल होती है। कृष्ण चंद्र खिलौना लेने की जिद करते हैं और कहते हैं कि जब तक वह खिलौना नहीं मिलेगा तो मैं तेरी गोद की अपेक्षा धरती पर ही लेटूंगा, गाय का दूध नहीं पीऊंगा और चोटी भी नहीं संवारूंगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हो, जे हो धरनी पर अवही तेरी गोद न एहो। ऐसी जिज्ञासा भरे प्रसंग में जो है बच्चों में, क्योंकि जिज्ञासा के भाव अधिक होते हैं, नई नई बातों को जानने के लिए वे उत्सुक रहते हैं, इसलिए उन्हें कहानी सुनाना भी अच्छा लगता है। कृष्ण को यशोदा से कहानी सुनने में खुशी होती है। सुनी सुत एक कथा कहो प्यारी, कमल नैन मन आनंद उपजियो, चतुर शिरोमणि देतु कारी। बहानेबाजी में कृष्ण के जो है प्रवृत्ति को देखिए। बच्चों में क्योंकि बहाना बनाने की आदत बहुत स्वाभाविक होती है, वे स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए अनेक बहाने बनाते हैं। कृष्ण एक बार किसी गोपी पर मक्खन खाते हुए पकड़े लिए जाते हैं। मैं जान्यो यह मेरो घर है, तो ता धोखे में आयो, देखत हो गौरस में चींटी, काहन को कर नायो, काड़न को कर नायो। यानी मैंने तो सोचा मेरा घर है, लेकिन ये तो चींटी जो है मेरे माखन को चुराने आई। क्रोध के समय जो है उनका क्या कृत्य होता है, बच्चों को किसी भी गलत बात सहन नहीं होती है। उन्हें गलत बात सुनते ही क्रोध आ जाता है। एक बार खेल ही खेल में श्री दामा कृष्ण को पूर्व कह देते हैं, धूर्त कह देते हैं। तब कृष्ण का बाल सुलभ क्रोध उमड़ पड़ता है। तोसो का धुताई करियो, जा करी तय देखी नाई, कै तोसो में लड़ियो। इस तरह वह सुदामा से लड़ पड़ते हैं। बालकों की नोक-झोंक जो है उसमें कैसे करते करते हैं कि खेल में जब बालक नोक-झोंक होती है तो सूर्य ने उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। खेलन में का काप्यो घुसियो, हरि हारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रसिया।
जाति पाति हमने कुछ नाही, न बसत तिहारो छैया। अति अधिकार जनावत बातें, अधिक तुम्हारे हैं कुछ गैया। इस तरह सूर का बाल वर्णन अनुपम, अपूर्व और अनूठा है। हाँ, त्रिलोचन पांडे जी ने तो कहा भी है कि सूर के बाल वर्णन में इतनी कोमलता, सरसता है कि चाहे उसे कितनी ही बार पढ़ें मन तृप्त नहीं होता, भीग भीग कर रह जाता है। तो ऐसा सुंदर चित्रण बच्चों, सूरदास जी कहते हैं अंधे हैं, लेकिन उन्हें अंधी आँखों से बच्चों की लीलाओं के एक एक दशा को समझा और उसे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हुए उनकी एक एक क्रीड़ा का, अदा का वर्णन कवि सूरदास ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। धन्यवाद।